Green Credit Program, GCP. We talk about CAMPA under the 2016 Act. CAMPA, Compensatory Afforestation Act, जिसमें अगर आप डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो यू हैव टू ए फॉरेस्ट सम एरिया अंडर द कैंपा। आपको पैसा देना पड़ता है कैंपा फंड के अंदर में, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फंड इट इज यूटिलाइज फॉर द ए फॉरेस्टेशन। ये कैंपा हो गया। वैसे ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है जहां पर इंसेंटिव दिया जाता है कि कहीं पर भी अगर डिग्रेडेड लैंड है उसको ऑफर किया जा सकता है टू द प्राइवेट प्लेयर्स एंड इवन द इंडिविजुअल फॉर द ए फॉरेस्टेशन एक्टिविटी। तो इसमें मेनी ऑफ द स्टेट्स इज ऑफरिंग थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर ऑफ डिग्रेडेड लैंड फॉर ग्रीन क्रेडिट। तो यूनियन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम्पल है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रूल्स इंप्लीमेंट किया। अकॉर्डिंगली ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कोई भी, फॉर वेदर इट इज इंडिविजुअल, ग्रुप्स, पब्लिक, प्राइवेट, दे कैन अर्न एंड ट्रेड ग्रीन क्रेडिट। आपको ऑफर किया जाएगा डिग्रेडेड लैंड, आप जाकर के वृक्षारोपण करिए और फिर आप बेच सकते हो वो क्रेडिट को। अंडर स्कीम, registered and approved entity can pay finance afforestation project and specific tracts of degraded forest and wasteland। उसके बाद उनका जो एफॉरेस्टेशन है इट विल बी कैरिड आउट बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। थर्ड पार्टी से उनका असेसमेंट होगा और अकॉर्डिंगली उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट जाकर फिर ट्रेड भी कर सकते हैं। The green credit will be utilized by the companies which have diverted the forest for the non-forest purposes, raised thousands of trees under the India's compensatory afforestation law, वही कैंपा एक्ट। सो यहाँ पे हम दो चीज बोल सकते हैं। एक तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट केस ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बैरन लैंड या वेस्ट लैंड, तो उसको ग्रीन क्रेडिट या एफॉरेस्टेशन के लिए यूज किया जाएगा या एसेट मोनेटाइजेशन। सेकेंडली हम बोल सकते हैं जो प्रॉब्लम हमें कैंपा फंड में देखने को मिली थी कि फर्स्टली कि जो देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स जिसको स्पेंड नहीं किया जा रहा था, दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट आल्सो। एंड सेकेंडली बात आती है कि मेंटेनेंस, कि आप जो सैपलिंग्स है उनको प्लांट कर देते हो बट उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, मेंटेनेंस नहीं हो पाती है, तो जो मेन पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो ये जो चैलेंज है ये हम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है उसके थ्रू इसको फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो जो मेंटेनेंस होगा, प्रॉपर रीजन जो है, कंडीशन जो आप मीट कर पाओगे या प्रॉपर फॉरेस्ट एरिया डेवलप कर पाओगे, तभी आपको ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे। तो ये चैलेंज को इस तरीके से यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है। तो थोड़ा डिटेल में करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसके अंदर इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। क्या मीनिंग है? इट रेफर्स टू यूनिट ऑफ इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल एंटिटी that can deliver impact on the environment stakeholder under the broad mission life mission, कि आपको कैसे ओवरऑल नेचर के साथ चलना है, नेचर को कंजर्व करना है, उसका एक पार्ट है। क्या क्या एक्टिविटीज है अंदर में? वेस्ट मैनेजमेंट इसके अंदर पार्ट है। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर में डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड एक पार्ट सिर्फ है, उसके अलावा और भी है ट्री प्लांटेशन, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन रिडक्शन, मैंग्रोव कंजर्वेशन। तो हर एक चीज के लिए आपको ग्रीन क्रेडिट मिल सकता है। आपको क्या करना है? आपको रजिस्टर करना है ऑनलाइन जाकर के, एक वेबसाइट रहेगा। उसके बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, बताएंगे कहां कहां पर डिग्रेडेड लैंड है, आपको मिलेगा। अब ए फॉरेस्टेशन एक्टिविटी में फिर आप जा सकते हो। उसके बाद फिर असेसमेंट होगा, कहीं पर ए फॉरेस्टेशन एक्टिविटी की हो तो एक्सेस किया जाए कि सही में है कि ग्रीन वॉशिंग है। सही में रहेगा तो फिर आपको ग्रीन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलेगा। अब वही फिर ग्रीन क्रेडिट को आप बेच सकते हो अंडर द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। मतलब कि नहीं, मतलब कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम इज डिफरेंट। इट इज गवर्न अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। इसके लिए अलग इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाए। ठीक है। हम्म ये कॉन्सेप्ट है इसका ओवरऑल।
बाकी हम बोल सकते हैं ये सिनर्जाइजिंग एफर्ट्स है बिटवीन कैंपा एंड ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, और दिस आल्सो कम्स अंडर ईएसजी नॉर्म्स आल्सो। और जो ग्रीन क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, दिस वुड आल्सो हेल्प द फर्म्स इन जनरेटिंग एडिशनल रेवेन्यू, जो उनकी डेट को कम करने में हेल्प कर सकते हैं, एंड आल्सो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एनपीएस आल्सो इन फ्यूचर, ब्रॉडली स्पीकिंग। हाँ, इसमें बस देखना था कि जो स्कीम है उसके अंदर में क्रेडिट मिल रहा है उसको कहाँ पे बेच सकते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किसका रहेगा, क्योंकि मैंने जब बताया कार्बन क्रेडिट इज डिफरेंट। वो कार्बन क्रेडिट अब मैकेनिज्म वो है तो अंडर द हाँ एनर्जी कंजर्वेशन प्लेटफॉर्म एक्ट। होगा। ये प्लेटफॉर्म कौन करेंगे, तो ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री डेवलप बाय ICFRE, यहाँ पे लिखा है इंडियन नेशनल काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, एंड हम्म। ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। इनके पास रोल रहेगा कि रजिस्टर भी करेंगे और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ग्रीन क्रेडिट। तो ओवरऑल वी हैव डिस्कस इन डिटेल कि ग्रीन क्रेडिट्स को ट्रेड भी किया जा सकता है, जैसे हाँ कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड किया जा सकता है। इसमें ये है कि जो फर्म्स मीट नहीं कर पाएंगे अपना टारगेट ऑफ ग्रीन क्रेडिट, जो एक थ्रेशोल्ड रहेगा, तो जिन फर्म्स के पास ये सर्टिफिकेट्स रहेंगे ग्रीन क्रेडिट्स, वो उनको सेल कर सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब इंडिया में जो क्रेडिट बॉन्ड है वो दो टाइप का हो गया, एक ग्रीन क्रेडिट हो गया, एक और कार्बन क्रेडिट हो गया। कार्बन हाँ राइट। क्रेडिट कैन बी ट्रेडेड अंडर द BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। वो डिफरेंट है, ये ग्रीन क्रेडिट है। इनके ऊपर जो इंस्टीट्यूशन रहेंगे जो इनिशिएट करेंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वो हो गया ICFRE, जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। Insects rely on vibration to make melodies with high note and low note, often to communicate with each other. तो दिस showcases different types of insect है और उनका क्या रोल है, इंसेक्ट क्या रोल प्ले करते हैं। तो ओवरऑल इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द प्रेडेटर स्पीसीज, दूसरा पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तीसरा कि जो डिकम्पोजर होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, उसमें हेल्प करते हैं इंसेक्ट। तो पूरा फूड साइकिल जो चेन है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है इनका। Consumer optimistic about the economic situation, income, employment for the next 1 year. RBI सर्वे। तो RBI के एक सर्वे होता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, वो सर्वे के अंदर पूछते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि ऑप्टिमिज्म है कि नहीं इकोनॉमिक सिचुएशन पर ओवर द नेक्स्ट ईयर। तो ओवरऑल ट्रेंड निकला है कि कंज्यूमर आर ऑप्टिमिस्टिक। क्यों ऐसा है, क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो टैकल्ड है, फूड इन्फ्लेशन भी विद इन द बाउंड्री है, फ्यूल इन्फ्लेशन, फूड एंड फ्यूल। उसके बाद फिर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है इन द फॉर्मल सेक्टर वो भी बढ़ रहा है थ्रू वेरियस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। तो इसके और कारण इसमें ऐड कर देती हूँ औशिक, कल एक आर्टिकल था दैट वी मिस्ड अपॉन। उसमें आरबीआई गवर्नर वाज मेंशनिंग कि इंडिया के जो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारी एवरेज जीडीपी इज कमिंग टू बी अराउंड 8%। तो इसका मतलब ये है, ये इंक्रीज हुई है एवरेज, और ये क्या सिग्निफाई करता है कि जो हमारी पोटेंशियल जीडीपी है वो इंक्रीज हो रही है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पोटेंशियल जीडीपी, टर्म्स ऑफ रियलाइजिंग दैट पोटेंशियल जीडीपी मतलब मैक्सिमम लेवल होता है एक कंट्री का, जो जिस लेवल पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट उससे हम कम लेवल पे अभी हैं। तो 8% सिग्निफाइज कि हम इंक्रीज कर रहे हैं अपनी पोटेंशियल जीडीपी। तो ये भी एक पॉजिटिव ग्रोथ है। हम्म ठीक। लैंडस्लाइड अलर्ट पूछा जाता है, क्या पॉसिबल है कि ऑन द स्पॉट विद इन मिनट्स ऑफ अकरेंस वी कैन डिटेक्ट द लैंडस्लाइड, जैसे सुनामी अलर्ट कर सकते हैं विद इन द 5 मिनट्स, वैसे ही हम कर सकते हैं इसमें। तो University of Alaska Fairbanks have determined the landslide location, volume and potential impact based on the data collection. लॉन्ग पीरियड वेव्स और शॉर्ट पीरियड वेव। तो अगर इंडिया स्पेसिफिक बात किया जाए तो इंडिया स्पेसिफिक में एक लैंड मैपिंग एटलस है बाय द इसरो। वो पोटेंशियल लैंड मैपिंग करते हैं, लैंडस्लाइड मैपिंग करते हैं ओवर द
हिमालयन रीजन एज वेल एज इन द वेस्टर्न घाट। उससे क्या होगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मोस्ट प्रोन रीजन है वहां पर एक बोर्ड लगा सकते हैं कि लैंडस्लाइड प्रोन रीजन, बी कॉशियस। दूसरा, बारिश होगा तो उसको बंद कर सकते हैं कुछ समय के लिए अगर चांसेस बढ़ जाते हैं तो। तीसरा, उस जगह पर रेट्रोफिट कर सकते हैं यूज ऑफ स्टील मेशेस। फॉर एग्जाम्पल, लैंडस्लाइड होता है तो क्या होता है कि पूरे मिट्टी गिर जाते हैं, तो जो स्टील ब्लॉक्स अगर लगा देंगे तो उसके कारण थोड़ा कम होगा। इट क्रिएट सम काइंड ऑफ बैरियर टू द सॉइल, सपोर्ट सिस्टम करेगा। तो वो एक बोल सकते हैं। दूसरे जो लोकल्स है, फॉर एग्जाम्पल शेपर्ड हो गए या फिर ट्राइबल्स हो गए, उनको रोल प्ले कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ उनका एक विजडम होता है कि ये लैंड पोर्ट रीजन है, ये नहीं है, तो उनका भी सहायता ले सकते हैं अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो सकते हैं फॉर द रेस्क्यू ऑपरेशन। हाँ, लास्ट ईयर जैसे मॉनसून सीजन के दौरान हमने देखा था कि आईएमडी इशू करता था अर्ली वार्निंग अलर्ट्स कि यहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन रीजन है, यहाँ पे हो सकती है, तो यहाँ पे लाइक जो ट्रैफिक था उसको रोक दिया गया था। तो इसमें जो जैसे हाईवेज है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो जो फंड्स आते हैं फॉर रिपेयरिंग देम, दैट इज रिलीज फ्रॉम द सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर द रिपेयर एंड रिस्टोरेशन। तो आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, लैंडस्लाइड और लैंडस्लिप में क्या फर्क है? इसमें वी कैन से कि जो जो इसका साइज है या फिर जो रिस्कीनेस है उसमें एक डिफरेंस हो सकता है कि लैंडस्लाइड बड़े लार्जर स्केल पे होती है, दिस मास वेस्टिंग, एक बहुत लार्ज पोर्शन ऑफ सॉइल है जो नीचे की तरफ मूव करता है, डाउन स्लाइडिंग होती है। और लैंड स्लिप्स में आई थिंक बहुत स्मॉल पोर्शन हो सकता है। इसमें और अगर बाकी एक करुण बेसिक बेसिक डिफरेंस हो गया कि लैंडस्लिप बहुत धीरे धीरे होता है, स्लोली, ओवर लॉन्ग पीरियड। सेम होता है, दोनों का कैरेक्टर सेम है, लेकिन वो टाइम का हिसाब से वो बहुत धीरे होता है। लैंडस्लाइड अचानक होता है, अचानक से गिर जाता है, इंस्टेंट इवेंट है लैंडस्लाइड। करूँ ना? तो मतलब लैंड स्लाइड से पहले बोल सकते हैं कि लैंड स्लिप होता है, और वो जब एक ऐसा थ्रेशोल्ड अचीव हो जाता है तो फिर वो लैंड स्लाइड में कन्वर्ट हो जाता है। हम्म। जी। एंड लैंडस्लाइड में जो स्लोएस्ट मूवमेंट भी हम बोलते हैं उसको क्रीप बोलते हैं, जिसमें सबसे स्लोएस्ट रेट पे हमारा जो सॉइल है वो मूव कर रहा होता है। ठीक। भाई आप खुद सोचिए ना, व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ स्लिपरी सरफेस, पहले आप हल्का सा स्लिप क्रीप क्रीप होगा तो ही स्लिप होगा, और स्लिप होगा उसके स्लाइड। बाद स्लाइड होगा। द वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग, व्हाई पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। Overrun by invasive cheetal, a tiny Andaman island counts the cost. So it was introduced in Andaman and Nicobar Island for game hunting in 1900 by the British. Herbivore cheetal, it became the staple food for the large predator in the forest. उनको फिर relocate किया गया. It was introduced in Subhash Chandra Bose Island. और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज स्पेंडिंग 15 to 20 lakhs पर मंथ टू फीड देम ऑन आइलैंड, क्योंकि सोर्स ही नहीं है ऐसा। पर मंथ 50 to 20 lakhs। और भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अंडमान निकोबार जहां पर रिसोर्स भी कम है, साल भर में 2.5 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली। और इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उनका रिलोकेशन सिर्फ और सिर्फ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही कर सकता है, क्योंकि चीतल इज प्रोटेक्टेड स्पीसीज और प्लस वो इन्वेजिव स्पीसीज भी है वहां पर सिर्फ। तो क्या कर सकते हैं ओवरऑल? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टोल्ड द WIA, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में, जो कि 500 स्पॉटेड डियर्स जो हैं उसको रीलोकेट करना जरूरी है, स्ट्रैटेजी डेवलप करना जरूरी है इनके लिए, क्योंकि उनका एक प्रॉब्लम है बिहेवियर इकोलॉजी प्लस इनब्रीडिंग कारण डिजीज होता है, और इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द लोकल बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि बाहर से लाए गए उनको। तो क्या किया जा सकता है? तो रीलोकेट करने के लिए फनल लाइक फंसिंग किया जा सकता है, एक जगह उसको कर दे और फिर उसको उठा के कहीं और ले सकते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो बस एक ही दिया हुआ है। व्हाट वी कैन एनालाइज हियर, अगर ऐसा स्पीसीज इन्वेसिव है लेकिन वो प्रोटेक्टेड भी है, कैसे कर सकते हो इसको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइवेट जू है इंडिया में उनको इंसेंटिव दे सकते हैं
कि आपको कम दाम में आपको मिल सकता है, आप लेके आप अपने जू में यूज कर सकते हो, सफारी में आप वापस लेके आ सकते हो। इट विल क्रिएट टूरिज्म इन दैट रीजन, जो नेशनल सफारी है बाकी जगह पर भी उनको इंसेंटिव दे सकते हैं कि आप ट्रांसलोकेट कर लीजिए। दूसरा बोल सकते हैं कि प्रेडेटर स्पीसीज को भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि प्रेडेटर स्पीसीज खुद इन्वेजिव हो जाए तो ट्रांसलोकेशन इज मोर सुटेबल मेरे अकॉर्डिंग। और बस एक कोटा, हंटिंग कोटा कर सकते हैं, लेकिन हंटिंग कोटा नीलगाय जैसे मध्य प्रदेश या सॉम डियर असम में, नीलगाय बिहार में भी वहां पर हंटिंग कोटा है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हंटिंग करने से उनका जो एंड रिजल्ट है, इट विल लीड टू डिक्रीज इन द स्पीसीज, और वो यूज नहीं हो सकता उनका। बाकी सब चीजें यूज करने के लिए उनको सबसे अच्छा है ट्रांसलोकेट करना। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिशन दे दे और ट्रांसलोकेशन हो जाए। इसमें बस एक टेक्निक मेंशन है, उनको कैप्चर करने के लिए पैसिव बोमा कैप्चर टेक्निक लिखी हुई है, तो वैसे पता होना चाहिए कि दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट टेक्निक्स टू कैप्चर देम, जिसको अगेन स्वॉर्म डियर के केस में भी किया गया बाय अदर स्टेट्स, सो दैट उनको हार्म ना हो एंड दे आर सेफली ट्रांसलोकेटेड। China may use AI generated content for its benefit as India US goes to the pool, माइक्रोसॉफ्ट बोले। इसलिए जो EU के अंडर में AI एक्ट आया, इंडिया को करना चाहिए था। इंडिया में AI इज नॉट रेगुलेटेड अंडर द एक्ट। अभी तक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का बात हो रहा था, अथॉरिटी का बात हो रहा था, इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बट अभी वर्किंग में नहीं है, अथॉरिटी अभी है नहीं। तो क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म मेजर के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में AI एक्ट कंप्रहेंसिवली नेगोशिएट होगा और वो फॉर्मुलेट होगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड इंश्योर कि हर एक जो इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया कंपनीज है, दे शुड फॉलो द IT इंटरमिलिट्री गाइडलाइंस 2020 अंडर द IT एक्ट। क्या है उसके अंदर में कि ऑल द थिंग्स दैट इज प्रेजेंट इन द सोशल मीडिया, वो ऑब्वियसली दे आर, जो सोशल मीडिया कंपनीज है एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएटरी, दे आर नॉट एक्टिंग एज अ पब्लिशर। तो ओनर्स है, इट इज ऑन द यूजर, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं एक रोल रहता है विद रिगार्डिंग टू कंटेंट मॉडरेशन। उसके लिए वॉर रूम होना चाहिए हर एक सोशल मीडिया कंपनीज के अंदर में, ग्रीवांसेस ऑफिसर होना चाहिए कि जब भी कंप्लेन जाए बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल स्टेट गवर्नमेंट, तो उस पर जल्दी से एक्ट करे, किसी को बैन नहीं करे, बिकॉज देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन द फ्रीडम एक्सप्रेशन एंड हेट स्पीच या फिर डिस इंफॉर्मेशन एंड मिस इंफॉर्मेशन। जो फॉरेन इंटरफेरेंस है, फॉर एग्जांपल यूएस का 2020 इलेक्शन में भी फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ था बाय द रशिया, इवन द 2016 इलेक्शन में भी। इंडिया में भी देखा जाता है कि कैसे जो एडवर्सरीज है चाइना या पाकिस्तान, उनका क्या रोल रहा है। फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर में भी आईबी ने रिपोर्ट निकाला था कि देयर वाज अ फॉरेन इंटरफेरेंस। वैसे ही हो सकता है पोल केस में भी। तो इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है कि स्टेट बॉडीज, जो स्टेट की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसके अंदर में भी फैक्ट चेकिंग सहायता ले। साथ ही साथ फिर जो मीडिया का रोल है खुद का भी, चाहे वो सोशल मीडिया रहे, चाहे वो इस्टेब्लिश डिजिटल मीडिया रहे और टीवी, उनका रोल है कि वो भी फैक्ट चेकिंग करे। हर एक दिन में एक टाइम पीरियड रहे फैक्ट चेकिंग करे। व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग मैसेज है, उसमें फॉरवर्ड तो आज ऐड कर रहे थे, पहले नहीं था, उसमें भी चेक करे, फॉल्स डिस्क्लेम कर दे कि फॉल्स मैसेज और ऐसे करके, जैसे ट्विटर में होता है कम्युनिटी नोट्स है कि कोई भी मैसेज अगर ट्विटर में होता है तो उसमें कम्युनिटी नोट्स नीचे में होता है, वो फैक्ट चेक करता है ऊपर मैसेज को। वैसे ही व्हाट्सएप भी होना चाहिए, फेसबुक में भी होना चाहिए, इंस्टाग्राम में भी होना चाहिए, तब जाकर के ओवरऑल AI जनरेटेड कंटेंट है वो मॉडरेट किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई पॉलिटिशियन वो कुछ और बोल रहे होंगे, लेकिन उनका जो कंटेंट है, उनका जो स्पीकिंग, उसमें चेंज ला करके कहीं और वो फ्यूल कर सकता है हेट स्पीच, या फिर दो सोसाइटी के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में दरार पैदा कर सकता है। तो AI जनरेटेड कंटेंट है, इसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है। इसको बस मॉडरेट कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट इज ऑलरेडी इन यूज। और एक क्वेश्चन है, जैसे आपने लिखा है चाइनीज इंटरेस्ट, तो चाइना को क्या इससे बेनिफिट होगा?
चाइना को ये बेनिफिट है कि इंडिया में वही सरकार बने जो चाइना सपोर्ट करते हैं। चाइना को, चाइनीज का जो लॉन्ग टर्म विजन है बीइंग अ मिडिल पावर, वो सपोर्ट करे। हर कोई कंट्री चाहता है नेशनल इंटरेस्ट में कि आसपास में, राजा मंडरा के अंदर में आसपास में जो कंट्री में वही सरकार बने जो सपोर्ट। फॉर एग्जांपल इंडिया चाहता है शेख हसीना बने बांग्लादेश के अंदर में, वैसे चाइना चाहता है कि वैसे ही लोग आए सरकार में। दूसरा, तभी उनका जो ऐसे कुछ कुछ क्या किए, क्यों, क्योंकि अभी चाइनीज ऐप हैज बीन बैंड, इंडिया इज पोस्चरिंग अ वेरी यूज, इंडिया इज यूजिंग कोर्सिव डिप्लोमेसी, और दूसरा इंडिया इज ऑल्सो यूजिंग हार्ड मेजर्स इन द बॉर्डर लाइन रीजन। चाइना चाहेगा कि वो सलामी स्लाइसिंग टेक्निक को चलाते रहे, और जो ऑपोजिशन, जो भी गवर्नमेंट आया है वो थोड़ा वीक है एज कम्पेयर टू, तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा, अगर इंडिया डिस्टेबलाइज अंदर से होगा, तब चाइना का जो लॉन्ग टर्म विजन है बीइंग एशियन सुपर पावर, तभी हो सकता है, क्योंकि इंडिया पोजेस थ्रेट टू इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन, इसलिए चाइना का यूसेज है। चाइना खुद के yes. तो फायर वॉल कर चुके हैं ना, फायर वॉल तो वहां पर है ही। इट मॉडरेट्स ऑल द कंटेंट दैट इज एंटरिंग टू चाइना, वीवो हो गया और दूसरे जो भी सोशल मीडिया साइट्स, इट इज हेविली मॉनिटर्ड। एंड क्योंकि हम लोग जब बात की थे सिपरी, स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस इनिशिएटिव, जो रिपोर्ट तैयार करते हैं दुनिया भर में जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उस पर, उन्होंने रिपोर्ट निकाला था कि इंडिया और यूएस और बाकी जब बिग कंट्रीज, उनको उसमें जो एक्सटर्नल डिफेंस होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंटरनल डिफेंस। चाइना अकेला ऐसा कंट्री है जहां पर इंटरनल सिक्योरिटी पर फोकस ज्यादा किया रहता है rather than एक्सटर्नल। $150 बिलियन इंटरनल पर है और $100 बिलियन एक्सटर्नल पर है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि कंटेंट को मॉडरेट किया जाता है, लोगों को डिसिप्लिन में लाने के लिए हेवी यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, कैमरास, ड्रोन्स एक्सेट्रा यूज किया जाता है। लेकिन जो डेमोक्रेसी है, बाकी सब डेमोक्रेसी, यूएस, इंडिया, यूके, वहां पर एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच अंडर आर्टिकल 19 उसको यूज करके डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो एक डुअल फेस, एक प्रॉब्लम है जो डेमोक्रेसी फेस करते हैं। इसलिए जो बोलते हैं कि वी हैव टू बी इनटॉलरेंट टू द इनटॉलरेंट, वही वाला स्थिति इसमें अपनाया, मतलब वही वाला चीज अपनाना चाहिए इसमें। Right. कार्ल पॉपर का है कॉन्सेप्ट, इफ वी विल बी इनटॉलरेंट टू द इनटॉलरेंट, तो आप बचेंगे नहीं, आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो वी हैव टू बी इनटॉलरेंट टुवर्ड्स द इनटॉलरेंट एंड टॉलरेंट टुवर्ड्स द इनटॉलरेंट। देन लास्ट टॉपिक, ऑल वेदर रोड गिव्स स्ट्रेटेजिक फ्लिप टू लद्दाख। तो वी हैव डिस्कस कि ऑल वेदर रोड क्यों इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट पर्पस के लिए भी और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक के लिए फॉर द आर्म फोर्सेस। तो सब सेवरल अदर्स टनल बनते हैं, सिंकुला टनल, अटल टनल, फिर रोहतांग पास में टनल जो बने, फिर चेनाब ब्रिज हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल वेदर रोड्स। और इसमें इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन है किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो उनका मैंडेट ये है कि ओवरऑल, अगर बोला जाए BRO क्यों इंपॉर्टेंट है, डेडिकेटेड कैडर है उनका, कॉस्ट ओवररन नहीं होता है, बहुत कम चांसेस में होता है। जो इंटरनेशनल कॉपरेशन बिटवीन द इंडिया एंड अदर कंट्रीज, म्यांमार के साथ, तो कालादान प्रोजेक्ट में भी BRO का रोल है। BBIN जब बात करते हैं उसमें भी बात होता है कि BRO का रोल आएगा। BBIN में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल इनिशिएटिव फॉर द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ दैट रीजन। जो भी टनल कंस्ट्रक्शन होता है इंटर बॉर्डर रीजन, रोड कंस्ट्रक्शन होता है, इवन द ग्राम सड़क योजना और बाकी हाईवे, वो BRO के अंदर में रहते हैं, या BRO अगर नहीं रहते तो वो कम से कम रिकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं जो भी इंस्टीट्यूशन बनाते हैं रोड को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में, और हर स्टेट में 19 स्टेट्स के अंदर ऑपरेशनल है। इट मेंटेन्स रोड्स इन स्ट्रेटेजिक रीजन, स्नो क्लियरेंस में यही काम करते हैं। डेडिकेटेड कॉर्प्स है, आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर, डेपुटेशनल बेसिस पे रहता है, उनका अपना कैडर भी है। जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स अपना कैडर है, वही बनाते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ही मिला इनको।
हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रोड बनाने के लिए, अटल टनल, अटल सेतु सब बना है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर स्टेट टू क्लियर द रोड and maintain the road during the crisis, during the war. अलग अलग इनिशिएटिव है। और इवन यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में भी दे आर हैविंग ऑपरेशन, जैसे अफगानिस्तान में, भूटान, म्यांमार, हाँ, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान में भी, ट्रू। हम्म। अब इसमें बोला गया कि बीआरओ को सिर्फ बीआरओ को वहां यूज नहीं करें, उनका जो स्पेशलाइजेशन है इतना ज्यादा अच्छा है कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट करते हैं आफ्टर डिजास्टर, ड्यूरिंग सुनामी, कश्मीर या लद्दाख फ्लैश फ्लड या फिर उत्तराखंड फ्लैश फ्लड 2013, उसमें बीआरओ को बोला कि आप जाके वापस से रिकंस्ट्रक्ट करिए रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। फारकोर एयरबेस ताजिकिस्तान में ये मेंटेन करता है, भूटान के अंदर, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, सब जगह। कराधान प्रोजेक्ट में भी मल्टीलैटरल, ट्राइलैटरल, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे, इनका भी रोल रहा है। साप्तिंग वाइल्ड लाइफ के अंदर में जो लूमा थासिंग गैंग रोड है भूटान में, इनका रोल रहा है। बॉर्डर टनल जैसे जोजिला पास, थिंग पास, लेह मनाली हाईवे, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, शिंगला, रोहतांग टनल सब बने। और इसी सेवा में बीआरओ पर्सनल को कीर्ति चक्र मिला है, शौर्य चक्र मिला है, पद्मश्री मिला है, सेना मेडल मिला है, क्योंकि वो कोई कोई लोग वीर गति प्राप्त भी किए रोड बनाते बनाते। तो बीआरओ एज ए इंस्टीट्यूशन वी कैन राइट इन एथिक्स, हायर एथिकल स्टैंडर्ड अप्रोच का अपहोल्ड करते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाते हैं, गवर्नेंस में उनका रोल है, सोशल इकोनॉमिक गवर्नेंस में रोल है, डेडिकेशन, सर्विस, सेल्फ सैक्रिफाइस, 6 महीने काम करते हैं लगातार वहां पर। उसके अंदर में जो मजदूर काम करते हैं वो भी 6 महीने लगातार काम करते हैं वहां पर। जैसे ही 2020 में क्राइसिस हुआ था लद्दाख में, इन द गलवान रीजन, उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने बहुत स्पीड से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। उसमें एक इंटरव्यू भी है ओआरएफ में, वहां पर पूछा गया कि आप वापस नहीं गए दिवाली में, तो लगातार काम थे 4 महीना, 5 महीना, 12 घंटा लगातार। तो दिस शोकेसेस डेडिकेशन ऑफ द पर्सनल, आर्मी पर्सनल एज वेल एज सिविलियन एज वेल एज लोकल पीपल जो रहते हैं, वो सपोर्ट कैसे करते हैं इंडिया का इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी बचाने में। तो वी हैव तो एंडेड। यहाँ पे जस्ट ऐड कि उनका जो मोटो क्या है, मोटो इज श्रमेण सर्वम साध्यम, दैट इज एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। एंड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि बीआरओ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ऑर्डर ऑफ बैटल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, मतलब कि जब कोई बैटल है या कोई वॉर चल रहा है तो इवन मतलब दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग द फॉर्मेशंस ऑफ द आर्म्ड फोर्स, और जो हेल्प चाहिए होती है ड्यूरिंग दैट टाइम, तो इवन दे आर अ पार्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ बैटल। ठीक, करुण, यू कैन कंक्लूड। So for summary for today, first of all we talked about bat, जो कि flying mammals हैं, they are largest after rodents. इसके अलावा they can spread rabies also in humans. We talked about Indian flying fox, that is least concerned. Bats का important role आता है pollination, seed dispersal and soil fertility को maintain करने में. Intermittent fasting जो कि time controlled eating practice है, but इससे पता चला है कि gastric juice जिससे एसिड रिफ्लक्स होता है, देन हार्मोनल चेंजेस एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज करता है। देन कीवर्ड आता है स्मार्ट टेक्सटाइल या फिर सर्किट बेस्ड, सर्किट इनेबल्ड टेक्सटाइल, जिसमें वायरलेस विजुअल जो लाइट है वो हमें दिखाई देगी। देन इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में अलग अलग टाइप होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी सबसे कॉमन होते हैं, जिसमें टाइप ए जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है पोल्ट्री सेक्टर में, टाइप ए एंड टाइप बी प्रिवेंटेबल होते हैं, टाइप सी एंड डी आर नॉन प्रिवेंटेबल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आता है। डिजीज सर्विलेंस होना चाहिए, ये हमारा कीवर्ड है। देन आता है स्मीयर माइक्रोस्कोपी, स्मीयर माइक्रोस्कोपी में फास्ट डिटेक्शन के लिए एसिड फास्ट बैसिलाई को डिटेक्ट करता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ट्रू नैट पीसीआर टेस्ट जो कि इंडिजिनस है वो अवेलेबल है। देन बीसीजी वैक्सीन इज अवेलेबल। इंपॉर्टेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो पोषण अभियान, देन निक्षय पोर्टल एंड पीएमजेएवाई। इसके अलावा जो टीबी है 95% ही डिटेक्ट हो पाता है, उसके अलावा डिटेक्ट नहीं हो पाता है, जिसमें से सबसे ज्यादा पल्मोनरी टाइप टीबी होता है।
फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स में ही डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ लेस स्क्रीनिंग या फिर मेडिकेशन में डिले हो जाता है। इसके अलावा सोलर वोल्टेक फोटोवोल्टेक मॉड्यूल की हमने बात की थी कि मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट दी जाएगी जो कि अप्रूव्ड होंगे। एंड 80% जो ग्लोबल सप्लाई चेन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय चाइना। इंडिया में अगर बात करते हैं सिलिकॉन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की, देन राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। सिलिकॉन जो है वो स्मेल्टिंग के प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा फैब यूनिट्स भी इस्टेब्लिश की गई हैं ढोलेरा में एंड असम के रीजन में एंड देन ऑल्सो इन उड़ीसा रीजन। इसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट कच्छथेवु। कच्छथेवु में इंदिरा गांधी जी ने You are not audible, Karuna. वेज बैंक जो कि साउथ ऑफ कन्याकुमारी में थे, उनको इंडिया ने क्रिएट किया था, बट अभी भी प्रॉब्लम पर्टेन करती है। जो तमिल फिशर्स है वो अभी भी कंटिन्यू करते हैं हमारे इंडिया के रीजन में आना। इसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट लेबर फोर्स पार्ट जो है वो 95% इफ यू टॉक अबाउट ऑल वेदर कनेक्टिविटी में इंपॉर्टेंट हो जाता है चिनाब ब्रिज जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज है, एंड देन अटल टनल जो कि इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर के रीजन के लिए, एंड ऑल्सो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन आएगी बारामूला डिस्ट्रिक्ट एंड संगलदन डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जहाँ पे इंसेंटिव दिया तो कंप्लीट किया जाए तो फिर ग्रीन क्रेडिट फ्रेमवर्क प्रोग्राम किसके अंडर में? तो फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर भी डिग्रेडेड लैंड है उसको कन्वर्ट किया जाए फॉर थ्रू द एफॉरेस्टेशन प्रोसेस और ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, यू कैन ट्रेड दैट। फिर वी डिस्कस इन डिटेल रिगार्डिंग द BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उनका क्या मैंडेट है, क्या रोल है, इंटरनेशनल एक्टिविटीज और लोकल में भी। फिर कैसे इन्वेजिव चीतल दैट इज प्रोटेक्टेड इन WPA उसको कैसे ट्रांसलोकेट कर सकते हैं, वे डिस्कस। उस AI जनरेटेड कंटेंट को मॉडरेट कैसे किया जाना चाहिए ड्यूरिंग द इलेक्शन, और ECI का रोल क्या है यहाँ पर, और एक्ट और रूल्स कैसे क्या है। तो IT रूल्स, इंटरमीडिएट रूल्स 2020 उसके अंदर में होता है। देन वी डिस्कस अबाउट द फीमेल पार्टिसिपेशन रेट कैसे बढ़ाना चाहिए 1733 और कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर वी डिस्कस लैंडस्लाइड वर्सेस लैंडस्लिप, और इंडिया में ऑलरेडी इसरो ने लैंडस्लाइड एटलस बनाया है दैट डील्स विद द इशू रिगार्डिंग द रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइड प्रोन रीजन है और कैसे डिजास्टर मिटिगेशन के अंदर में हेल्प कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you everyone. We will take up next set of important topics tomorrow due to Hansarkar.